ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का संकल्प लिया तो उन्होंने माँ आदिशक्ति की उपासना करके गायत्री सावित्री के माध्यम से सृष्टि की संरचना की। जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ा तब तपस्वी भगीरथ ने भी माँ आदिशक्ति की उपासना करके आदिशक्ति की एक धारा मंदाग्नि का अवतरण करवाया। और जब आस्था संकट बढ़ा तब परम पूज्य गुरुदेव ने भी माँ आदिशक्ति की उपासना करके आस्था संकट के निवारण के लिए आदिशक्ति चित्रम्बरा प्रज्ञा का अवतरण करवाया। जब जब भी संकट बढ़ा है, जब भी किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता पड़ी है, अवतारी सत्ता ऋषि सत्ता माँ आदिशक्ति की उपासना से उसका निवारण करते हैं। आदिशक्ति की महिमा का वर्णन नारायण ने विस्तार से देवर्षि नारद को बताया है। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जब देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे भक्तों पे अनुकंपा करने वाले, हे सर्वज्ञ, हे नारायण, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली मोक्ष प्रदायिनी विधि क्या है, उसे मुझे आप विस्तार से बताएं। नारायण ने मुस्कुराते हुए अति प्रसन्न भाव से कहा, हे नारद, आपकी यह जिज्ञासा अवश्य ही सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। आज आपके माध्यम से सारे ब्रह्मांड को जगत जननी आदिशक्ति की महिमा, उनका पवित्र गूढ़ रहस्य लोगों को ज्ञात होगा। आपके माध्यम से ही सारे जगत को श्री गायत्री स्तोत्रम की प्राप्ति होगी, जो कि पापों के को नाश करने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है। इस गायत्री स्तोत्रम से प्राणियों के सभी कष्टों का निवारण होगा। आइए हम सब भगवान नारायण, देवर्षि नारद, सभी ऋषियों गुरुओं को नमन वंदन करते हुए गायत्री स्तोत्रम की स्तुति करते हैं। गायत्री वा इदं सर्वम इति श्री गायत्री स्तोत्रम। श्री नारायण उवाच। आदिशक्ते जगन्मात भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिके अनन्ते श्रीसन्धे ते नमोऽस्तुते। त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा। श्री नारायण बोले, हे भक्तों पर कृपा करने वाली, हे सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, हे अनंते, हे श्री संध्या, आपको नमस्कार है। आप ही संध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी तथा रौद्री हैं। आप रक्त, श्वेत तथा कृष्ण वर्णों वाली हैं। प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत् पुनः वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा। हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः। आप प्रातः काल में बाल्यावस्था वाली, मध्य काल में
युवावस्था से युक्त तथा सायंकाल में वृद्धावस्था से संपन्न हो जाती हैं। मुनिगण इन रूपों में आप भगवती का सदा चिंतन करते रहते हैं। आप प्रातःकाल हंस पर, मध्यकाल में गरुड़ पर तथा सायंकाल में विषर्प पर विराजमान रहती हैं। आप ऋग्वेद का पाठ करते हुए भूमंडल पर तपस्वियों को दृष्टिगोचर होती हैं। यजुर्वेदं पठन्ती च अन्तरिक्षे विराजते सा सामगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी त्वमेव ब्रह्मणो लोके आमर्त्यानुग्रहकारिणी। आप यजुर्वेद का पाठ करते हुए अंतरिक्ष में विराजमान रहती हैं। वहीं आप क्षमागान करती हुई भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करती रहती हैं। विष्णुलोक में निवास करने वाली आप रुद्रलोक में भी गमन करती हैं। देवताओं पर अनुग्रह करने वाली आप ब्रह्मलोक में भी विराजमान रहती हैं। सप्तर्षि प्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा शिवयोः करनेत्रोत्था ह्यश्रुस्वेद समुद्भवा आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी। माया स्वरूपिणी आप सप्तऋषियों को प्रसन्न करने वाली तथा अनेक प्रकार के वर प्रदान करने वाली हैं। आप शिव शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु तथा श्वेत से 10 प्रकार की दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं। आप आनंद की जननी हैं। वरिष्ठा च वराहा च वरारोहा च सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी। वरेण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवाणिनी, गरिष्ठा, वराहा, सात्वी, वारोहा, नीलगंगा, संध्या और भोग मोक्षदा आपके ये 10 नाम हैं। आप मृत्युलोक में भागीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी मंदाकिनी के नाम से तीनों लोकों में निवास करती हैं। भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्रीलोकधारिणी भुवो लोके वायुशक्ति स्वर्लोके तेजसानिधि महर्लोके महासिद्धि जनलोके जनेत्यपि तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक्। लोक को धारण करने वाली आप ही धरित्री रूप से भूलोक में निवास करती हैं। आप भूलोक में वायु शक्ति, सरलोक में तेजोनिधि, महलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तपोलोक में तपस्विनी,
सत्यलोक में सत्यवाका। कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकदा रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांग निवासिनी अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे साम्यवस्थात्मिका त्वं हि शबल ब्रह्म रूपिणी। विष्णुलोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में शंकर के अर्धांगिनी की में निवास करने वाली गौरी के रूप में स्थित है। अहंकार और महत तत्वों की प्रकृति के रूप में आप ही कही जाती हैं। नित्य शाम अवस्था में विराजमान आप शबल ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। ततः पराशक्ति परमात्वं हि गीयसे इच्छा शक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति स्त्री शक्तिदा गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती सरयुर्देविका सिंधु नर्मदैरावती तथा। आप उससे भी बड़ी पराशक्ति तथा परमा कही गई हैं। आप ही इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान हैं और इन तीनों शक्तियों को प्रदान करने वाली हैं। आप गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिंधु, नर्मदा, इरावती हैं। गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकगा कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती गंडकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि ईडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। गोदावरी, शत्रु तथा देवलोक में गमन करने वाली कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, इतस्था, सरस्वती, गड़की, तापिनी, तोया, गोमती, वेत्रवती नदियों के रूप में विराजमान हैं और ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी के रूप में भी है। गांधारी हस्तिजिह्वा च पुषा तथैव च अलम्बुषा कुहुश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैर्बुधै हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठस्था स्वप्ननायिका। गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा, अपूषा, अलम्बुषा, क्रूहु, शंखिनी इन प्राणवायु नाड़ियों के रूप में आपको ही प्राचीन विद्वानों ने शरीर में स्थिति बताया है। आप हृदय कमल में प्राण शक्ति के रूप में, कंठ देश में स्वप्न नायिका के रूप में हैं। तालुस्था त्वं सदा धारा बिंदुस्था बिंदुमालिनी मूले तु कुंडली शक्ति व्यापिनी केशमूलगा शिखा मध्यासना त्वं हि
शिखाग्रे तु मनोन्मनी किं मन्यद् बहुलोक्तेन यत् किंचित् जगतत्रिये। तालुओं में सर्वाधारस्य रूपणी के रूप में और भूमध्य में बिंदु मालिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। आप मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के रूप में, चूड़ामूल पर्यंत व्यापनी शक्ति के रूप में तथा शिखा के अग्रभाग में मनोअयमिनी शक्ति के रूप में स्थित हैं। शिखा के मध्य में परमात्मा शक्ति के रूप में आप ही विराजमान रहती हैं। हे महादेवी, अधिक कहने से क्या लाभ, तीनों लोक में जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं। इदम गायत्रे इदम सर्वम, इदम गायत्रे इदम सर्वम। तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये सन्धे नमोऽस्तुते। इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदम् महापाप प्रशमनं महासिद्धि विधायकम् य इदं कीर्तये स्तोत्रं संध्याकाले समाहितः। हे संध्या, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार है। हे नारद, संध्या के समय पढ़ा गया यह सूत्र अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, महान पापों का नाश करने वाला तथा महान सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर के संध्या काल में इस गायत्री सूत्र का पाठ करेगा उसको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थ तपोदान यज्ञयोग फलं लभेत् भोगान् भुक्त्वा चिरं कालमन्ते मोक्षं वाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत्। वह यदि पुत्रहीन है तो पुत्र और यदि धन का अभिलाषी है तो धन प्राप्त कर लेता है। ऐसा करने वाले को समस्त तीर्थ, तप, दान, यज्ञ तथा योग का फल प्राप्त हो जाता है और दीर्घ काल तक सुखों का उपभोग करते हुए अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, जो पुरुष स्नान काल में तपस्वियों के द्वारा किए गए इस सूत्र का पाठ करता है उसे अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। यत्र कुत्र जले मग्नः संध्यां जनजं फलं लभते नात्र संदेह सत्यं सत्यं च नारद शृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या स तु पापात् प्रमुच्यते पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितं नारदेरितं। वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या रूपी मंजन होने वाली फल प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है, मेरा यह कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। हे नारद, संध्या को उद्देश्य करके कहे गए इस अमृततुल्य सूत्र को जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक सुनता है वह पाप से मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां
द्वादशस्कन्धे श्रीगायत्रीस्तोत्रवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जनाः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं गायत्रे इदं न मम। इदं गायत्रे इदं न मम। इदं गायत्रे इदं न मम। भगवान नारायण, देवर्षि नारद, सभी ऋषियों और सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिल करके उस पराशक्ति आदिशक्ति की आराधना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः।